हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों को छोड़ के मैं आ गई हूँ और पता है उस समय बारिश होने लगी थी और अभी दिखाऊँ आपको तो धूप आ गई है। तो फाइनली 3-4 दिन बाद धूप आई है। तो मुझे ना ये आंगन की सफाई करनी है। और मम्मा 3-4 दिन बाद धूप आई है तो चलो कपड़े सूख जाएंगे आज। और ये धूप ऐसी बनी रहे तो पहले यहाँ की सफाई कर देती हूँ, फिर अंदर की करूँगी। इसके बाहर की तो हो नहीं पाएगी क्योंकि गीला है पूरा। तो चलो यहाँ की सफाई करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से मैंने वो सफाई करनी शुरू कर दी है क्योंकि गाड़ी भी इन्होंने नीचे निकाल के, वैसे आजकल इतना हो तो नहीं रहा है क्योंकि धूल वगैरह कुछ नहीं है चल रही है, मतलब वो हवा वगैरह कुछ नहीं चल रही है, बस बारिश ही हुई जा रही है। तो ये भी ना आधे बरामदा आगे आधे वो बरामदा हो पाएगा क्योंकि ये आप देख ही रहे हो आगे आगे गीला है ना, तो झाड़ू कैसे लगाऊंगी। और ये ना मैं नया झाड़ू लाई हूँ इसलिए इससे लगा रही हूँ झाड़ू, नहीं तो यहाँ का झाड़ू तो सीढ़ी पे दिख रहा होगा आपको। तो इससे जो निकलता है ना, मतलब पहले पहले बुरादा सा नहीं निकलता है, मैंने वो निकल जाएगा, इस वजह से मैं इससे फिर झाड़ू लगा रही हूँ। तो बस आज जब से मैं आई हूँ मतलब कुछ दिन गर्मी रही थी, उसके बाद जब से बारिश ही हो रही है तो आजकल मेरा पूरा काम कम हो रखा है। मतलब ना पहले तो क्यारी में पानी भी लगाना होता था 2 टाइम, फिर क्यारी का भी ध्यान रखना होता था और पूरा झाड़ू लगाना पड़ता था। लेकिन आजकल आगे तो कोई झाड़ू लग नहीं रहा है, ना बाहर लग रहा है क्योंकि बारिश ही हो रही है, तो फिर झाड़ू गीले में कहाँ लगेगा। तो बस यही है। तो आजकल काम बहुत कम हो रखा है मेरा, मतलब अपना अंदर का ही है और ये पोर्च एरिया कर लो साफ़, बस इतना ही काम है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, फिर हाथ मुँह धो लूँगी और फिर अपने अंदर का काम स्टार्ट कर दूँगी। बाहर का काम हो जाए ना तो फिर तसल्ली रहती है। मैं हमेशा यही करती हूँ, पहले बाहर का निपटा देती हूँ, फिर अपने अंदर का तो करते रहो, कोई वो नहीं रहती, टेंशन नहीं रहती है ना। तो टेंशन खैर बाहर की भी नहीं रहती है, बट वही रहता है कि बाहर का निपट जाए तो सही रहता है, अपने अंदर का घर के अंदर करते रहो कैसे भी। तो बस यहाँ पे ये सब उठा दिया, ये मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। ये रेत ही रेत रहती है क्योंकि कच्चा है ना, ये भी तो रेत निकलती है, तो रेत ही रेत रहती है, तो मैं उसमें डाल देती हूँ। ये फिर उसको ना बाहर पे टूट रखा है एक जगह, वहाँ पे डाल देते हैं। तो बस इसी तरह यूज़ भी हो जाता है इसका, ऐसा नहीं मिसयूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई करके चलते हैं अंदर। तो बस हाथ वगैरह धुल के मैं आ गई थी अंदर, और आप देख रहे होंगे बेड ना इधर कर रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले वीडियो में कि मेरे वो छिपकली गिर गई थी, मेरे पर्दे से मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी, मैं उसी को ही देख रही थी अभी। अब वो दिख ही नहीं रही, पता नहीं कहीं और चली गई होगी, वो कहाँ एक जगह पर रहते हैं। बट मुझे ना, और आरब को रहता नहीं, मम्मी मैं अलग सोऊंगा, मैं इस बेड पर सोऊंगा, इस बेड पर। तो फिर मैंने रात को ना इधर कर लेती हूँ इसे अब ना, ताकि मतलब इसके ऊपर ना गिर जाए कहीं, डर तो रहता ही है। चाहे उसे नहीं लगता डर, वो तो नहीं बोलता कि इधर करना है, बट मुझे खुद लगता है डर ना। तो मैं वही देख रही थी, छिपकली कहीं दिख जाए, कहीं दिख जाए, कहीं भी नहीं दिख रही थी वो। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बेड इधर कर दिया था रात को। तो जब इधर था तो मैंने कहा चलो उधर से झाड़ू लगाते हुए और तब इस बेड को उधर करूँगी क्योंकि दिन भर तो रहेगा नहीं यहाँ पे, अच्छा भी नहीं लगता है, साइड में ही रहेगा। बट रात को तब से मतलब कर ही रहे हैं हम इस बेड को ना इधर। तो बस ये बिस्तर वगैरह झाड़ के ये बेडशीट बिछा देती हूँ। और ये वाली इधर वाली बेड की बेडशीट ना मैंने वो कर रखी है, गांठ मार के लगा रखी है ना। तो जब गांठ मार के लगाओ ना तो ज़्यादा ख़राब नहीं होती, मतलब बेडशीट वगैरह। तो उसको बस ऐसे ही झाड़ के बिछा दूँगी और इस कमरे से फिर इस कमरे का पूरा काम करके झाड़ू लगा के और फिर दूसरे कमरे की बारी आएगी।
इसी रूम में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सारा बिखरा हुआ यही रूम रहता है ना, तो इस वजह से, क्योंकि बच्चे पढ़ते भी यहीं हैं, सोते भी हम यहीं हैं, सब चीज़ यहीं हैं। वैसे तो बोलने के लिए मैं बोल दूँ बच्चे तुम यहाँ सो जाओ, हम दूसरे रूम में सो रहे, लेकिन अभी मेरे बच्चे छोटे भी हैं, और प्लस बच्चों को अभी से ही इतना स्पेस नहीं देना चाहिए। अभी से क्या, कभी भी नहीं देना चाहिए कि वो मतलब हमें हमारी जो प्रेजेंट है वो उन्हें खले, कि बाद में वो बोले हमें प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो इसीलिए बच्चों से दूर नहीं रहना चाहिए, बच्चों के साथ ही रहना चाहिए, ताकि उन्हें आदत रहे कि मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं। नहीं तो जैसे आजकल के बच्चे ही हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इसलिए रूम सेपरेट करना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ना करूँ। हाँ, जब बड़े होंगे तब देखी जाएगी, तब क्या बोल सकते हैं, उनकी सोच क्या रहेगी। अभी फ़िलहाल तो खैर छोटे ही हैं, तो बस यही मेरा मोटो रहता है, इसीलिए मैं मतलब हम वहीं सोते हैं बच्चों के साथ ही। तो यहाँ पे इस बेडशीट को तो ये यहाँ तो कोई भी नहीं बैठता, बट मैं इसलिए झाड़ती हूँ इसे कि छिपकली वगैरह ना होगी तो भाग जाएगी, तो इसलिए मैं इसे झाड़ के बिछा देती हूँ। और जब इस बच्चों के स्कूल रहते हैं ना, तो रूटीन बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि फिर टाइम से सारे काम हो जाते हैं। और जब बच्चों की छुट्टी हो तो उस दिन तो फिर उठना भी आराम से है, हर चीज़ काम धीरे धीरे होते हैं, तो इसीलिए। और कुछ लोग होते हैं जिनकी सुबह उठने की आदत है, जिसमें मेरी भाभी भी है। मेरी भाभी भी सुबह ही उठने की आदत है उनकी, चाहे स्कूल हो ना हो, उनका टाइमिंग फ़िक्स है, जो उनका काम है वो उनका फ़िक्स है। तो ये होता है, पर मेरी आदत नहीं है सुबह उठने की, मुझे तो बहुत न वो गुस्सा आता है सुबह उठने से। उठना पड़ता है, ऐसा नहीं है, उठ लाती हूँ, सब कर लेती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह उठना। रात को कितनी देर तक रख लो, बट सुबह उठना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि सुबह उठ के जो काम अच्छे से हो जाता है ना, वो बाद में नहीं हो पाता। बाद में मतलब फिर माइंड ऐसे ही रहता है ना, इधर उधर रहता है। तो बस यहाँ पे ये बेड भी मैंने ये परसों के कपड़े डाल दिए हैं, और जो बाहर थे वो डाल दिए हैं। यहाँ पे है जगह वैसे, तो डाल देती हूँ, कल के कपड़े भी डाल ही देती हूँ, है ना। धूप आने लगी है, अच्छा लग रहा है, धूप आने लगी तो अच्छा लग रहा है। चलो कपड़े निकालती हूँ डालने। तो सारे कपड़े वगैरह इसी सोफ़े के ऊपर थे, तो अब इस सोफ़े की बारी भी आती है सेट करने की। तो इस सोफ़े में सिर्फ मैं बैठती हूँ और कोई नहीं बैठता, मैं बैठती हूँ, और प्लस कपड़े रहते हैं इसके ऊपर, जैसे बाहर से जो लाते हैं ना कपड़े तह लगाने वाले, वो बस वही तह लगाती हूँ मैं इसमें, और वैसे बैठ भी जाती हूँ। जैसे बच्चों को खाना दे रही हूँ, तो खाना बना रही हूँ तो यहीं पे बैठती हूँ। बट पता नहीं ये सोफ़ा किस काम आता है, ये सिर्फ कपड़ों के ही काम आता है। तो ये भी सेट हो गया है। कालू, मैं डर गई थी। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, कुछ चेयर पे हैं, जब थोड़ा थोड़ा सूख जाएंगे ना उसके बाद मैं और डालूँगी। तो हल्की हल्की धूप है, पर गर्माहट है थोड़ा मौसम में ना। कालू कालू के ना आजकल मुंडन हुआ है ना, तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत आ भी गया। ये क्यों निकाल दिया यार तूने। तो चलो अपना काम कर लेती हूँ। नहीं, अंदर नहीं, अब वो सीधे चले जाएगा, उसे पता है ना कि ये देती। बैठ गया, चलो इसे बैठने दो, हम अपना काम कर लेते हैं। सो फ्रेंड, टाइम 10 बज गए हैं। हाँ, अब पूरे 10 बज गए हैं, तो नाश्ता भी मेरा हो गया है। और कल जैसे हम ना हन्नू के लिए थोड़ा सा चावल रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा नखरे करता है खाने में रात को ना। लेकिन कल हरी सब्जी थी तो उसने मतलब नहीं खाया, क्योंकि दाल भी नहीं थी, इस वजह से उसने नहीं खाया। और तो फिर मतलब वैसे उसने मना ही कर दिया था पहले कि मैं हरी सब्ज़ी के साथ रोटी खाऊंगा। तो थोड़ा सा चावल थे ना, तो मैंने अपने लिए ना फ्राइड राइस बनाया। बच्चों के लिए सुबह बनाए थे आलू के पराठे, और इनके लिए बनाई थी आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, क्योंकि ये पराठे वगैरह अवॉइड ही करते हैं। और फिर ये सफ़र भी होता है ना यहाँ से हरिद्वार का, तो फिर ये अवॉइड ही करते हैं। घर में होंगे तो फिर खा ही लेते हैं, तो फिर इस वजह से तो 3-3 नाश्ते बन ही जाते हैं हमारे अलग। तो सब्ज़ी तो रह रखी है आलू की, बट वो मैंने फ्रिज में रख दी है, क्योंकि मतलब मेरा मन कर रहा था कि फ़्राइड राइस बनाती हूँ अपने लिए। मन हुआ थोड़ा सा तो बना लिया, क्योंकि हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं। अब चाय पीऊँगी, यहाँ पे चाय रखी हुई है, पानी की बोतल भी रखी है, तो आराम से बैठ के वीडियो भी मैंने एडिट किया है। इसलिए ठीक है, टाइमिंग मेरा 12 बजे जो मैं डालती हूँ ना, नहीं तो सुबह सुबह पहले वीडियो एडिट करके 9 बजे डालती थी पहले, फिर 12 बजे मेरी टाइमिंग बन गई थी, यहाँ आके ही बनी शायद ना, तो तब से 12 बजे ही डालती हूँ। और हल धूप तो नहीं है, बट थोड़ा मौसम ठीक है, मतलब खुला हुआ है, थोड़ा वो कपड़े सूख जाए। तो आज के कपड़े मैं बाद में धुलूँगी, क्योंकि सैटरडे को बच्चों की छुट्टी होती है 12 बजे। 12 बजे छुट्टी होती है, तो फिर आके तभी धुलूँगी, उनकी भी धुल जाएंगी ड्रेस, और अपने कपड़े भी धुल जाएंगे। तो इसलिए मैंने मशीन अभी नहीं लगाई, बच्चों के मतलब आने के बाद ही लगाऊंगी। दाल भी मेरी उबल गई है,
तो चावल बना के जाऊँगी मैं, देखती हूँ बना के जाऊँगी या आके बनाऊँगी, जैसा भी होता है। तो चलो बाद में मिलती हूँ, आपको अपडेट दे दी है मैंने। चाय पी लेती हूँ और वीडियो का भी थंबनेल बनाना है, वीडियो का थंबनेल बनाना है, टैग वगैरह लगाने हैं, टाइटल लिखना है, बहुत काम रहता है। 1 2 घंटा आराम से लग जाता है वीडियोज़ में ना, एडिट करने में तो 1 2 घंटा हमारा यहाँ भी हमें देना पड़ता है, मतलब एडिट करने के लिए, और जो बनाने के लिए वो तो अलग ही है। तो चलो मिलती हूँ बाद में। इधर ना धूप ही नहीं जा रही थी, तो मैंने कपड़े ना गाड़ी में डाल दिए जो चेयर में थे ना, और गाड़ी में तो इतनी अच्छी धूप आ रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा तार का, क्योंकि अब सर्दियों में तो धूप की ज़रूरत है। और उधर तरफ नहीं जा रही, ऐसे में बांधना पड़ेगा। चलो वो बात की बात है। वैसे तो छत में भी सुखा सकती हूँ मैं, बट आजकल बिल्कुल आदत नहीं है ना छत में जाने की, पर सर्दियों में तो जाना ही पड़ेगा ना। अय्या, गरम हो रहे हैं कपड़े ना, गाड़ी वाले तो एकदम से सूख जाएंगे। फिर देख लूँगी, उनको भी इधर गाड़ी पे डाल दूँगी या उधर ही धूप चली जाएगी। तो चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर जाने की तैयारी रहेगी। काम तो सारा निपट ही रखा है, पूरा घर साफ है।